ओम नमो नारायण। जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की, जय हो श्री गुरु माता जी की। एकम एकम एकम। उम्मीद है आप सभी लोगों ने कल प्रार्थना सभा देखी होगी भाई श्री जी की। पता है क्या है, परमात्मा को भी जाने का बहाना चाहिए होता है। ये तो समस्त संसार को ही पता है। हमारे वेदों में, पुराणों में, कथाओं में ये अक्सर वर्णन आता है कि परमात्मा को भी जानने के लिए बहाने की आवश्यकता पड़ी है। कोई आवश्यक नहीं है शरीर को नष्ट करना या फिर इस कपड़े को उतार के फेंक देना, कोई आवश्यक नहीं है परमात्मा के लिए। मगर परमात्मा फिर भी संसार को दिखाते हैं और उस शरीर को छोड़कर जाते भी हैं। भगवान कृष्ण जी को देख लीजिए, भगवान राम जी को देख लीजिए, महात्मा बुद्ध को, हर एक महापुरुष ने, हर एक परमात्मा रूपी इंसान ने अपने देह का त्याग किया ही है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए, श्री स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए। बहाने की जरूरत होती है। ऐसे ही भाई श्री जी के लिए भी ना बहाने की आवश्यकता थी। कुछ हुआ नहीं था भाई श्री जी को, भाई श्री जी ठीक हो सकते थे। जहाँ पे परमात्मा कृपा करोड़ों लोगों के ऊपर हो रही है, वहां एक भाई श्री जी पर क्यों नहीं हुई? प्रश्न तो सब कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न में ही उत्तर नहीं था कि भाई श्री जी के लिए परमात्मा ने क्यों नहीं कुछ किया। भाई श्री जी के लिए जो परमात्मा ने किया है वो किसी और के लिए नहीं किया है। परमात्मा ने सबके तो दुख दूर हुए हैं, लेकिन भाई श्री जी को क्या मिला है ये कोई नहीं जानता। कल प्रार्थना सभा में श्री गुरु जी का वो शांत चित्त, वो धैर्यपूर्ण व्यवहार और वो ज्ञान की बातें और गुरु जी का निश्चल होकर के मुस्कुराना और संगत को संबोधित करना, यही व्यवहारिकता में भी दर्शा देता है कि हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी परमात्मा हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय पे नॉर्मल इंसान बिखर जाता है, मगर ये दर्शा रहा है कि हमारे श्री गुरु माता जी कितनी बड़ी साधक हैं कि ऐसे शांत चुपचाप बैठे रहना अपने बेटे की मृत्यु पे। किसी और औरत से करवा लीजिए सामान्य, कोई और स्त्री कर ले इसको, सेम यही, मगर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सामान्य हैं, हम हैं ही सामान्य। अपने आप को ऊंचा बनना कहीं की समझदारी नहीं है। जब हम अपनी कमियों को जानते हैं ना, तो हमें ऊंचा बनने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हैं, जिस रूप में हैं, परमात्मा हमको उसी रूप में ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। जब हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा हमसे दूर चले जाते हैं। भाई श्री जी की मृत्यु नहीं हुई है, भाई श्री जी ने कोई और पद प्राप्त किया, ये सच बात है। भाई श्री जी अपनी साधना के क्षेत्र में, परमात्मा के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ चुके थे कि सच में उनको एकांत की आवश्यकता थी। उनको कोई कष्ट नहीं था, वो तो हमारे कष्ट लेकर के गए हैं। जैसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कह रहे थे कि भाई श्री जी जिम भी जाते थे और रोज जो है पर डे दौड़ लगाते थे, भोजन भी सात्विक था, सवाल ही पैदा नहीं होता है किसी तरह की किसी बीमारी का। मगर परमात्मा की कृपा हुई है उन पर किस तरह, ये तो विद्वान जन जान सकते हैं, विद्वानों को पता होगा कि क्या कृपा हुई है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने क्या कृपा की है भाई श्री जी पर। इन्होंने पिता कम गुरु ज्यादा माना है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को। बहुत गहराई से अगर हम देखेंगे तो सच में लगेगा कि परमात्मा किसी न किसी माध्यम से हमारा कल्याण ही करते हैं। अपने प्राणों की बलि देकर, अपने ऊपर कष्ट लेकर
हमें उससे दूर रखते हैं। एक और बहुत बड़ी बात बता रही हूँ आपको कि कुछ दिन पहले समागम में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने एक गंगा माता और सरस्वती माता जी की एक कथा सुनाई थी, छोटी सी, लाइव समागम में। उसके अंदर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने ये बताया था कि माता अपने ऊपर लांछन लगा करके श्राप का बहाना करके धरती पर आए और लोगों का, लाखों करोड़ों अरबों लोगों का कल्याण किया उन्होंने। जानते हैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते थे कि मुझे अहंकार हो। यही घटना घटी है भाई श्री जी के साथ कि उस अहंकार से बचने के लिए कि मुझ में कोई अहंकार ना आए करके एक तो वो लांछन लग जाता है ना, होता नहीं ऐसा कुछ। परमात्मा इस पृथ्वी पर जब भी आए हैं कल्याण करने के लिए आए हैं और अपने ऊपर उन्होंने सारा इल्जाम लिया है। आप जब भी कभी देखेंगे परमात्मा के जीवन को बहुत गंभीरता से, तो मनुष्य रूप में जब भी परमात्मा आए हैं उन्होंने अपने जीवन को कष्टों से भरा हुआ है। ये कष्ट उनके नहीं होते हैं, परमात्मा के नहीं होते ये कष्ट। ये कष्ट हम लोगों में परिलक्षित होते हैं और वही कष्ट जो है जब परमात्मा अपने पर लेते हैं तो ढेरों अथाह कष्ट बन करके परमात्मा को सारी जिंदगी जो है कष्टों में रहना पड़ता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह होती है कि उन कष्टों में भी सामान्य रूप से रहते हैं, वो सामान्य इंसान की तरह नहीं रहते। अभी कल के प्रार्थना सभा में कुछ लोग, महानुभाव लोग थे, उन्होंने बताया भाई श्री जी के व्यवहार के विषय में बता रहे थे वो, क्योंकि बीमारी की हालत में भी भाई श्री जी उनके बारे में पूछ रहे थे, अपने बारे में नहीं बता रहे थे, उनके बारे में पूछ रहे थे कि आप कैसे हो। कर लो आप लोग भी। हम लोग तो जरा सा बुखार हो जाता तो अपन ही गाथा सुनाना शुरू कर देते हैं। और भाई श्री जी की हालत कैसी भी थी, भाई श्री जी लोगों से पूछ रहे थे कि कैसे हो आप। ये लक्ष्य चंडी हवन भाई श्री जी की कृपा से हो रहा है, होना नहीं था। इस बीमारी के भी हालत में उनको पता था कि हमारी संगत जो है जुड़ी हुई है हमसे, हमारी संगत के लिए कुछ करना है। कर लो आप लोग भी कर सकते हो, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि परमात्मा इसीलिए विशिष्ट हो जाते हैं, इसीलिए परमात्मा जो है अलग हो जाते हैं इंसानों से, क्योंकि उनकी भावनाएं हमारी भावनाओं से कई करोड़ गुना ऊपर है। वही भावना हमारी सिर्फ अपने लिए होती है और वही प्रेम, वही सद्भावना, वही दया, वही करुणा परमात्मा के हृदय में करोड़ों गुना होके जो है प्रदर्शित होता है। और परमात्मा उन दया, उन करुणा के आधार पर हमारे सारे के सारे ब्रह्मांड के जीवों पर वैसा ही कल्याण करते हैं जैसा वो अपने पुत्र पर करते हैं और जैसा समस्त कल्याण समस्त जीवों का करते हैं। हम तो अपने अपने रिश्तों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, परमात्मा तक कहाँ पहुंचेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने तो कल ही बता दिया कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, जितने भी अगल बगल में हैं, वो परमात्मा नहीं जान सकते, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से फंसे हुए हैं। परमात्मा तो दूर, हम तो अपनी मुक्ति मोक्ष के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी में कहा गया कि तुम सब जितने लोगों ने बीज मंत्र लिया सब मुक्त हो, तो हमें मुक्ति मिली। हमारे किसी भी करनी से, हमारे किसी भी कर्म से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा कर्म, हर कर्म जो है फंसाने वाला है। कभी किसी ने जिज्ञासा नहीं की होगी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से कि कर्म किसे कहते हैं और किन कर्मों से हम फंस जाते हैं, किन कर्मों से हम आगे निकल जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी सच बोलते हैं, बिल्कुल। उन्होंने कल भी कहा प्रार्थना सभा में कि गुरु से गुरु की तरह आपने पूछा ही नहीं, बैठे ही नहीं, जानते ही नहीं हो आप। इसलिए भाई श्री जी की इस लीला में हमें आनंदित होना चाहिए, हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हम नहीं जानते, सच्ची बात है, हम नहीं जानते, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, अब इस बात से आप पता लगा लीजिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के सामर्थ्य का, कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी भूत भविष्य वर्तमान सभी जानते हैं, उसके बावजूद भी उनकी स्थिरता। क्या कह रही है आप जरा सोच के बताओ, क्या सोचोगे, क्या कैसा लगेगा आपको ये सोच करके कि परमात्मा, गुरु जी सब कुछ जानते थे, सब कुछ, एक एक चीज, लेकिन उन्होंने विधि और विधान के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जब देख ही रहे हैं अपने पुत्र को कि हमारे पुत्र इस समय कहाँ हैं,
तो उनको दुख क्यों होगा, किस लिए होगा? यहाँ पे ना सच में गंभीर होने की आवश्यकता है कि सच में परमात्मा है श्री सद्गुरुदेव भगवान। नुकसान तो हुआ है, लेकिन नुकसान पूरी संगत का हुआ है, उन असंख्य अनजुड़े लोगों का भी हुआ है जो अभी जुड़े नहीं है, जुड़ने वाले हैं परमात्मा से। परमात्मा धरती पर आए, हम उसका लाभ नहीं ले सके, इसलिए हमारा नुकसान है। हमारा नुकसान है ये कि एक साथ इतने लोगों के कष्ट ने परमात्मा को यहां से भेज ही दिया। और कोई सबूत चाहिए परमात्मा होने के श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की? पता है, इतिहास साक्षी है इस बात का कि कभी किसी युग में भी जब भी परमात्मा आए तो परमात्मा के साथ सामान्य व्यवहार ही रहा, सामान्य जन का। किसी ने विशिष्ट नहीं माना। विशिष्ट मानने वालों की संख्या बड़ी कम होती है। स्वामी रामकृष्ण जी के जीवन में जो एक ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है एक इंग्लिश राइटर ने, उसने बताया है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी से खाली 60-65 लोग जुड़े थे। उनमें से भी विशिष्ट 3-4 थे, और उन 3-4 में भी विशिष्ट जो है श्री स्वामी विवेकानंद जी थे। ये क्या दर्शाता है, किस तरह की बात दर्शाता है? ये कि परमात्मा को हम नहीं जानते, हम परमात्मा को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। परमात्मा उन्हें कहेंगे जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके और परमात्मा के लिए कुछ कर दिया। हरिद्वार का मंदिर देखने पे पता चलता है कि भाई श्री जी की कितनी मेहनत लगी है वहां पे। सबने किया है, जो वहां रहे हैं, जो श्रम किए हैं मंदिर में, उन सब का है, लेकिन भाई श्री जी का उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि हमको तो कोल्हू के बेल की तरह जहां हाँक दिया जाता है हम वहीं हाँक जाते हैं, लेकिन वहां मंदिर के लिए कागज बनवाना है, कितना पैसा कहाँ लगना है, कितने मजदूर लगने हैं, क्या क्या करना है, किस तरह का बनना है। ऐसी कौन सी पूजा कराने से वो स्थल इतना पवित्र हो जाएगा कि वहां मात्र दर्शन से आपका कष्ट चला जाएगा। इन सब की जिम्मेदारी भाई श्री जी पर थी, सब कुछ। और किसी को कानो कान खबर नहीं, बस स्वयं ही करना, स्वयं ही जानना, सिर्फ मात्र गुरु जी की आज्ञा पे। ये थे हमारे भाई श्री जी, जीवों से भी अथाह प्रेम। कहीं भी अगर छोटे बच्चे दिख रहे हैं, छोटे बच्चे गाड़ी देख कर करें तो गाड़ी में बिठा के उनको घुमा देना, कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं। और ऐसा सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई दिखावा नहीं। आपने कभी समागम में भाई श्री जी का निरीक्षण करना देखा है? कितनी सूक्ष्मता से चारों तरफ दृष्टि लगा करके श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की सेवा में लगे हुए सारी संगत की सेवा में किस तरह उनकी नजरें बेचैन होती है, आपने देखा है कभी? वहां पर जा करके सारी संगत को दृष्टि से देखना, और ये भी देखना कहीं कुछ गलत ना हो, कहीं कुछ बिगड़े ना। गुरु जी के पहुंचने के पहले वहां पहुंच जाना, वहां की सारी व्यवस्था देखना, जबकि इस भाई श्री जी का काम नहीं था। दुख हमारे दूर होने हैं, कल्याण हमारा होना है, मगर कष्ट परमात्मा को सहना पड़ा है। अब ये बात कैसे समझाऊं, कैसे आप समझोगे, क्या मानोगे इसको, क्या जानोगे इसको, मुझे नहीं पता। क्योंकि एक ही बात पे 1000 लोग की 1000 राय होती है, 1000 सलाह होते हैं। कहते हैं ना श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एक बार बताए थे समागम में, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितनी मुंडी है उतने मति है लोगों की, उतने ज्ञान है लोगों के, जो परमात्मा के ज्ञान से कहीं मैच नहीं करते। ऐसा हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को देख करके जाना जा सकता है। कल भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुरु है और कोई गुरु नहीं है। गुरु वो जो परमात्मा का दर्शन करा दे आत्मा को,
2002 से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि मैं आपको वो मंत्र देना चाहता हूँ, मंत्र देना चाहता हूँ। मैं भी कभी कभी सोचती थी कि ऐसी क्या गुरु जी की परीक्षा होगी जिस परीक्षा में हम पास होकर उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं, हम में वो योग्यता है भी नहीं। सिर्फ सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से वो आ सकती है, और वो भी हम शरणागत हो जाएं तब आएगी, और हम शरणागत हो नहीं सकते। अब शरणागत का भी बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं। शरणागत मतलब ये कि अपना कुछ है ही नहीं, जो भी है सब तेरा है, कुछ भी मेरा अपना नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आपको अपना धन अर्पण करने के लिए थोड़ी ना बोलते हैं कि आप अपना धन लाओ और मेरे धाम में रख जाओ, ऐसा नहीं बोलते श्री सद्गुरुदेव भगवान जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी तो उस जज्बे के लिए कहते हैं, जो जज्बा रात को 1 बजे भी गुरु का वचन सुन ले कि तुमको अपने प्राण देने हैं, तो वो प्राण देने के लिए तैयार हो जाने का जज्बा समर्पण है। गुरु जी किसी के जान लेने आए हैं, किसी की हत्या करने आए हैं? नहीं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी तो हमें परमात्मा बनाने आए हैं, हम खुद ही बनना नहीं चाहते, क्योंकि इच्छाएं हमारे मोह है, हमारा संसार के प्रति आसक्ति है। हम क्यों बनेंगे भाई, ये भावना होती है हम लोगों की। और सच में परमात्मा में बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। दुनिया की सारी दुखों से पार कर देता है परमात्मा। उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करती किसी से भी, सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब भगवान स्वयं समझा रहे हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक चींटी जैसा एक छोटा सा जो प्रयास कर रही हूँ, वो कहाँ तक सफल होगा मुझे पता नहीं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इसको सफल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं मानती। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि लक्ष्य चंडी हवन तक ज़रूर पहुँचिए। अभी आज दशहरा है और अभी मुझे लगता है कि आज वहाँ पे हवन वगैरह जो कुछ भी है हो जाएंगे। तो जो भी नज़दीक है आप पहुँचिए वहाँ तक वृंदावन में और कृपा ग्रहण करिए। ओम नमो नारायण।